हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 जुलाई 2022 और 4 जुलाई 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 जुलाई। तो 2 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष के जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। इसमें डेट फिक्स नहीं है, यह आपका प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सहकारिता के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस साल इसका थीम क्या था? तो 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का थीम सहकारिता से एक बेहतर विश्व का निर्माण करना था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्ति शुरू की है? हाल ही में किस देश ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्ति शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने इसे शुरू किया है। ब्रिटिश सरकार ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के अध्ययन के लिए इसे शुरू किया है। अब ब्रिटेन ने इसे शुरू किया है तो ब्रिटेन के राजधानी कहाँ है? तो ब्रिटेन की राजधानी आपका लंदन है। प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो ब्रिटेन की मुद्रा आपका पाउंड स्टर्लिंग है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, हाल ही में FATF के नए प्रमुख कौन बने हैं? हाल ही में FATF के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टी राजा कुमार। तो टी राजा कुमार आपका शुक्रवार को FATF के नए प्रमुख बने हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। FATF अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रमुख टी राजा कुमार बने हैं। इन्होंने डॉक्टर मार्क्स पिलियर का स्थान लिया है। इनका कार्यकाल कितने दिनों का होगा? तो इनका कार्यकाल आपका 2 वर्ष के लिए होगा। FATF का काम दुनिया भर के देशों में आतंकी वित्त पोषण पर निगाह रखना होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि FATF का काम दुनिया भर के देशों में आतंकी वित्त पोषण पर निगाह रखना होता है। FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FATF का फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। इसका स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना आपका 1989 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस में है। और वर्तमान में आपके FATF के नए प्रमुख कौन हैं? तो इसके प्रमुख टी राजा कुमार है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 4 नंबर प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल नार्वेकर। तो राहुल नार्वेकर आपका महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं। राहुल नार्वेकर देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर हैं। तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनका उम्र कितना है? इनका उम्र आपका 45 वर्ष है। अब चलिए, ये महाराष्ट्र के स्पीकर बने हैं तो महाराष्ट्र से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र की राजधानी आपका मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री आपका फडणवीस हैं। राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जिंक बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। उसके बाद महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 का अभ्यास किया है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यायर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं?
हाल ही में यायर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इजराइल। तो आपका इजराइल के यायर लैपिड 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। अब देखिएगा इजराइल के ये प्रधानमंत्री बने हैं तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल की राजधानी जेरूशलेम है। इजराइल की करेंसी क्या है? तो इजराइल की करेंसी आपका इजरायली शेकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लैपिड बने हैं और राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति आपका इसाक हर्जॉग है। तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। एंथनी अल्बनीज, इन सभी पॉइंट्स को भी देखिए। एंथनी अल्बनीज आपका ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। गुस्तावा पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है। हाल ही में क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लंदन। तो लंदन आपका इसमें सबसे शीर्ष पे है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है, तो आपका भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर मुंबई है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी 5वें टेस्ट में ब्रॉड के एक ओवर में 29 रन बनाए। इस ओवर में कुल 35 रन बने। इस प्रकार बुमराह टेस्ट में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत और किस देश ने अपनी कैद में बंद कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया है? हाल ही में भारत और किस देश ने अपनी कैद में बंद कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और भारत ने अपनी कैद में बंद कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया है। अब पाकिस्तान के साथ इसका आदान प्रदान हुआ है तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तान की करेंसी आपका पाकिस्तानी रुपया है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। तो बेंगलुरु आपका कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। और राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। देखिएगा भारत और दक्षिण एशिया में बेंगलुरु हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि भारत और दक्षिण एशिया में बेंगलुरु हवाई अड्डा सबसे श्रेष्ठ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है। हाल ही में 11वें शहरी मंच का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में 11वें शहरी मंच का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पोलैंड। तो पोलैंड में इसका आयोजन किया गया है। तो पोलैंड की राजधानी कहाँ है? पोलैंड की राजधानी आपका वार्सो है। पोलैंड की करेंसी क्या है? पोलैंड की करेंसी आपका पोलिश चलोटी है। पोलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? तो पोलैंड के प्रेसिडेंट आपका एंड्रेज डूडा है। तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है। हाल ही में नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? हाल ही में नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा राज्य में महिलाओं के हितों का ध्यान रखते हुए नारी को नमन योजना शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत HRTC बस में यात्रा करने वाली महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट प्रदान की जाएगी। अब हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। और आपका ठंडी का राजधानी कहाँ है? तो आपका ठंडी के दिनों की राजधानी आपका धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल आपका राजेंद्र अर्लेकर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में फैनकोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हाल ही में फैनकोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रवि शास्त्री। तो रवि शास्त्री आपका फैनकोड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रवि शास्त्री कौन है? रवि शास्त्री आपका पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? हाल ही में किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मिशेल पूनावाला। तो मिशेल पूनावाला को आपका कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने ITI लिमिटेड और किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में दूरसंचार विभाग ने ITI अर्थात इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और किसके साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी BSNL। तो BSNL के साथ इसने समझौता किया है। तो BSNL का स्थापना कब हुआ? BSNL का स्थापना आपका 2000 में हुआ। BSNL का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो BSNL का हेड क्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। उसके बाद BSNL के CEO कौन है? तो BSNL के CEO आपका प्रवीण कुमार पुरवा है। कौन है? प्रवीण कुमार पुरवा है। तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7.3%। तो आपका क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 7.3 लगाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही कमेंट किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा ने। तो ओडिशा सरकार ने आपका राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है। बिहार आपका दूसरे स्थान पे था और हरियाणा आपका तीसरे स्थान पे था। चलिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन देखते हैं। आज आपके लिए होमवर्क में रहेगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर परिवार को फैमिली कार्ड देने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर परिवार को फैमिली कार्ड देने की घोषणा की है? तो यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। आप इसका उत्तर हमें कमेंट में देंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।